हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैन कॉल के मी और यू नॉक ऑन माई डोर का एपिसोड नंबर 62 और ये टर्किश ड्रामा के अनुसार एपिसोड 12 का पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि सिरकान फाइनली ये कबूल कर लेता है कि वो एदा से प्यार करता है। इसके बाद फिर सिरकान एदा से पूछता है क्या तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो, तो फिर एदा बोलती है नहीं। सिरकान बोलता है अभी मैंने तुमसे एक कन्फेशन किया अपना, क्या तुम कोई कन्फेशन नहीं करोगी? तो फिर एदा बोलती है हर चीज़ का एक समय होता है। फिर सिरकान एदा को बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे उस जवाब का इंतज़ार करूँगा। तभी अदा को याद आता है कि उसकी फ़्लाइट आज इटली के लिए जाने वाली थी। फिर कौन बोलता है मत जाओ, 2 महीने बाद हम साथ चलेंगे। तो फिर अदा बोलती है नहीं, मुझे जाना ही होगा। और फिर फाइनली सिरकान अदा को मना लेता है कि वो 2 महीने बाद एक साथ जाएंगे इटली में। फिर वे दोनों टहलने जाते हैं। फिर अदा के घर में दिखाया जाता है जहाँ पर कि सब कोई अपने अपने काम में लगे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सरीन एंगिल से माफ़ी मांगने के बारे में सोच रही होती है, फीफी अपना काम कर रही होती है और फिर आयफर कुछ बना रही होती है। और फिर तभी मेलो बोलती है कि अगर हम पहले ही अदा को इटली भेज दिए होते तो फिर ऐसा कुछ नहीं होता। और फिर इससे फीफी भी सहमति जताती है और फिर बोलती है कि अदा अपने सपने पूरे वहाँ पर करने गई है, तो फिर हम इतने टेंशन में क्यों हैं? हमें तो अब खुश होना चाहिए कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आएगी। फिर सेरीन बोलती है कि मैं अदा के जाने के बाद एक चीज़ कबूल करना चाहती हूँ कि अदा मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। फिर फीफी उसे पिलो फेंक कर मारती है। उसके बाद फिर बोलती है कि अदा हमारी भी बहुत अच्छी दोस्त थी। फिर सेलीन को दिखाया जाता है जो कि गाड़ी में बैठी रहती है और फिर सिरकान को कॉल कर रही होती है, लेकिन सिरकान कॉल पिक नहीं करता है। और फिर बाद में उसे फेरिट का कॉल आता है, लेकिन वो फेरिट का कॉल पिक नहीं करती। और फिर वो पेरिल को कॉल करती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। और फिर पेरिल उसे ऑफिस बुलाती है और फिर वे लोग सिरकान के अनुबंध के बारे में सारी बातें करते हैं। फिर एलेप्टिकन को दिखाया जाता है जो कि उसे सेंटिंग वॉल में के गिरने से जो लोग मरे थे उनके मरने वालों के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहे होते हैं कि वे लोग कौन हैं और अभी कहाँ हैं। फिर वो कादर नाम के एक आदमी को कॉल करते हैं। इलेक्ट्रिकल से बोलते हैं कि बहुत लंबा समय हो गया ना हमें मिले हुए। तो आदमी बोलता है हाँ, बहुत लंबा समय, और फिर जेल में ये समय मेरे लिए कई जन्मों के बराबर था। फिर इलेक्ट्रिकन उससे पूछते हैं कि क्या तुमसे किसी आदमी ने पूछा था कि इस घटना से इलेक्ट्रिकन का भी संबंध है? तो फिर कादर नाम का वो आदमी बताता है कि हाँ, एफए नाम के एक आदमी ने मुझसे पूछा था कि क्या इलेक्ट्रिकन का भी इससे कोई लेना देना है। और फिर इलेक्ट्रिकन उसे कल अपने ऑफिस में मिलने के लिए बुलाते हैं। एदा और सिरकान को गाड़ी में दिखाया जाता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते हुए जा रहे थे। तभी एदा को उसकी चाची का कॉल आता है और फिर एदा परेशान हो जाती है कि अब वो उन्हें क्या जवाब देगी। उन्हें तो लग रहा होगा कि वो इटली चली गई। तो फिर सिरकान बोलता है उन्हें सच बता दो। तो एदा बोलती है नहीं, मैं उन्हें फ़ोन पर नहीं, आमने सामने सच बताऊंगी, तब शायद थोड़ी उम्मीद है कि वो मुझे समझेंगी। फिर रात हो जाती है और फिर सिरकान एदा को घर तक ड्रॉप कर देता है। फिर सिरकान बोलता है एदा को कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, हम तुम्हारी चाची से एक साथ बात कर लेंगे। तो अदा उसे इनकार कर देती है और बोलती है कि अंदर मैं सब कुछ संभाल लूंगी, अभी अगर तुम गए तो फिर चाची उन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर सिरकान बोलता है ठीक है। और फिर अदा अपने घर के अंदर जाती है और अदा के घर के अंदर का माहौल ऐसा था कि सब कोई बहुत शांत बैठे हुए थे और फिर मेलो बार बार गेट की ओर देख रही थी। तो फिर जब अदा अंदर आती है तो मेलो से देखती है और फिर वो सबको बोलती है कि मेरा दिमाग लगता है ख़राब हो गया, मुझे हर जगह अदा दिखाई दे रही है। तो सरीन से बोलती है कि तुम पागल हो गई हो। फिर से वो गेट की ओर देखती है मतलब, तो फिर उसे फिर से अदा दिखाई देती है। तो वो सभी से पूछती है क्या गेट के पास अदा है? तो फिर सब अदा सामने आ जाती है सबके और उसकी तीनों दोस्त उसे ऐसे गले लगा लेती है जाकर जैसे कि वो कई सालों के बाद मिल रही हो। अरे आज ही सुबह तो मिली थी। फिर सभी को ऐसे पूछते हैं कि तुम अभी यहाँ कैसे? तुम्हारी तो इटली की फ़्लाइट थी। और आइफर उसे देखकर बिल्कुल खुश नहीं थी। वो उसे पढ़ने भेज रही थी बट वो वापस आ गई थी। फिर अदा बोलती है मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। और फिर सब कोई डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और फिर अदा की बातें सुनने लगते हैं। फिर अदा शुरू करती है अपनी कहानी। फिर अदा बोलती है कि मैं एयरपोर्ट जा रही थी और तभी उसकी चाची उसके रोकती है और फिर बोलती है कि अब सिरकान बोलत का नाम मत लेना। तो अदा बोलती है ऐसा क्यों? तो आयफर बोलती है अगर आपके इस फिर अदा अपनी बात चेंज कर देती है और फिर बोलती है मेरी फ़्लाइट मिस हो गई और फिर इसीलिए मैं वापस आ गई। फिर आयफर बोलती है अच्छा ठीक है, मैं खाना लाने जा रही हूँ। और फिर वो किचन जाती है और फिर किसी को मैसेज करती है। फिर वो किसी को क्या टेक्स्ट करी थी, वो ये था कि मुझे पता होना चाहिए था कि मैं इतने सालों के बाद आप पर भरोसा नहीं कर सकती। अब तक हम अपने दम पर ही खड़े हैं, इसलिए हमें दोबारा मत बोला और फिर अदा और मेरी ज़िंदगी से दूर रहो। ये मेरी गलती थी कि मैंने सोचा कि वो आपसे मदद मांग सकती थी। ये किसी मैसेज करी थी, ये कहा नहीं जा सकता है। फिर सेलिन को फेरिट के घर आते हुए दिखाया जाता है। शादी में लड़की भाग गई, इससे आप एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं कि इसका मूड कैसा था। वो बहुत ज़्यादा उदास था और फिर सेलिन उसके पास आकर बैठती है। तो फिर फेरिट बोलता है कि शादी में आपने सभी का बहुत ख्याल रखा, रिश्तेदारों और फिर मेहमानों का। फिर वो पूछता है आप कहाँ थे आज सेलिन? क्या आपने फिर से अपना मन बदल दिया है सेलिन?
तो फिर सलीम बोलती है नहीं फेरिट, मैंने कुछ नहीं बदला, हम शादी करेंगे, बस मैं थोड़ा भ्रमित हूँ अभी। एंड फिर बातचीत करके सलीम सब कुछ शॉर्ट कर लेती है, हमेशा की तरह माफ़ी मांग लेती है। फिर उसे आयदन हनम का कॉल आता है, लेकिन वो कॉल नहीं पिक करती और फिर उनका कॉल कट कर देती है। श्रीकांत की मॉम को देखते हुए दिखाया जाता है, जो कि बोल रही होती है कि सेवड़ा मुझे हमेशा व्यस्त रखती थी, लेकिन मुझे अब सलीम की आदत नहीं है। तो सैफी बोलता है कि लगता है आपको भी आयदन हनम की मतलब कि ऐदा की आदत लग गई है। फिर जब वहाँ से सिरकान गुजर रहा होता है तो फिर उसे देखकर सिरकान की मॉम बोलती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सिरकान नहीं है। तो फिर सैफी बोलता है कि मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि ये सिरकान ही है। फिर वे लोग सिरकान के पास जाते हैं। फिर जैसा कि ऐदा ने सिरकान के साथ प्लान किया था, वो अपनी दोस्तों को बता रही थी कि वो 2 महीने बाद फिर से इटली जाएगी अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए, और फिर ये अभी उसके अच्छे दिन हैं कि वो साथ में है परिवार के अपने। फिर किचन में जाकर ऐदा सिरकान को कॉल करती है और फिर उससे बातचीत करती है और पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो सिरकान बोलता है आपके बारे में ही सोच रहा था। फिर ऐदा सिरकान को बताती है कि मैं अपनी चाची को हमारे बारे में नहीं बता पाई, मैं बताने ही जा रही थी लेकिन मैं नहीं बता पाई। फिर सिरकान बोलता है कि मेरी माँ आ रही है और फिर अदा बोलती है उन्हें तुम कुछ मत बताना। तो फिर सिरकान बोलता है क्यों नहीं बताऊं, और फिर वो बोलता है कि वो ये बात जानकर बहुत खुश होगी। तो फिर अदा बताती है कि अगर तुम अपनी मॉम को बताओगे ये बात तो फिर वो मेरी चाची को कॉल करेंगी और फिर सब कुछ बता देंगी, हम साथ में बताएंगे, अभी मत बताओ। तो सिरकान मान जाता है और फिर कॉल रख देता है। सिरकान बहुत खुश दिखाई दे रहा था और उसकी मॉम उसके पास आकर पूछती है कि आप किससे बात कर रहे थे सिरकान, क्या आप सलीम से बात कर रहे हैं। तो सिरकान बोलता है नहीं। फिर सिरकान की हम पूछते हैं कि आप आज सलीम से मिलने गए थे, आपको याद है ना। तो फिर सिरकान बोलता है नहीं, मैंने हार मान ली, मैं डर गया और मैं नहीं गया उनके पास। फिर सिरकान की हम बोलती हैं तुम्हें पता है ना कि सलीम अभी भी तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकती है, वो तुमसे शादी करने के लिए अभी भी राजी है, चलो अभी तुम्हारी शादी करते हैं उससे। सिरकान बोलता है सलीम की जो मर्जी आए वो कर सकती है, वो फरीद के साथ शादी भी कर सकती है, अब मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद फिर सिरकान की मम उसके बारे में पूछते हैं कि आज तुम बहुत खुश हो, और फिर ऐसी ही बातचीत होती है उनके बीच। फिर अदा को दिखाया जाता है जो कि खाना खाते टाइम सिरकान से चैट पे बात कर रही होती है। तो फिर आफर बोलती है अपना फ़ोन थोड़ी देर के लिए रख दो, पहले खाना खा लो उसके बाद फिर बात करना। तो फिर वो पूछती हैं कि तुम क्या देख रही हो। तो फिर अदा बोलती है कि मैं कुछ ज़रूरी काम कर रही हूँ। फिर फीफी पूछती है तुम किससे बात कर रही हो। तो फिर अदा बोलती है मैं सैनक से बात कर रही हूँ। ये सैनक कौन था, आपको अगर नहीं पता तो आप स्टार्टिंग के एपिसोड चेक करें, उसमें सैनक कौन था आपको पता चल जाएगा। एंड्रोम अपना प्लेट पटकता है, उसके बाद फिर बोलता है कि मैं बहुत देख रहा हूँ कि आप लोग मेरी चाची को बहुत परेशान करते हैं। तो फिर से बोलती है कि ये तुम्हारी चाची नहीं है। एंड फिर बेचारे एंड्रोम को सब कोई मिलकर भगा देते हैं वहाँ से। फिर सलीन को घर से बाहर जाते हुए दिखा जाता है और फिर फेरेट अपने लैपटॉप पे काम कर रहा होता है। फेरेट उसे बोलता है चलिए साथ में वॉक पे चलते हैं। तो फिर सलीन उसके साथ वॉक पे जाने लगती है और फिर दूसरी ओर सिरकान को दिखा जाता है जो कि अदा का वेट कर रहा होता है और फिर अदा उसके पास आती है। वेल मैसेज पे यही बात हो रही थी कि खाना खाकर हम मिलते हैं, अपनी पुरानी जगह पे वॉक करेंगे साथ में। आज ये लोग वॉक ही कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। फिर अदा और सिरकान वॉक करते हुए एक कैफ़े में जाकर बैठ जाते हैं और फिर वहाँ पे बातचीत करते हैं और फिर सेलिन और फेरेट भी उस कैफ़े के पास से क्रॉस होते हैं और फिर सेलिन उन्हें देख लेती है साथ में। फिर घर आकर सिरकान सेलिन को कॉल लगाता है और फिर बोलता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। तो सेलिन बोलती है कि अब बात करने के लिए कुछ नहीं बचा है सिरकान। फिर उसे बताती है कि 2 दिन में मेरी शादी है, मैंने फैसला कर लिया है। फिर अदा को अपनी छत पे दिखा जाता है जो कि वो एक गुलाब का गमला लेकर उसे बैठ जाती है और फिर उसे सूंघते हुए देखते रहती है और गाना बज रहा होता है। और फिर सिरकान को दिखा जाता है जो कि अपना गिटार प्ले कर रहा होता है उसके भाई का, और फिर वही म्यूज़िक बज रहा होता है। फिर अगले दिन सुबह जाती है और फिर अदा को ड्रेसअप होके मेकअप करते हुए दिखा जाता है। फिर वो अपनी चाची के पास जाती है किचन में और फिर उन्हें गुड मॉर्निंग बोलती है और फिर उनकी चाची बोलती है कि आप कहाँ जा रही हैं। तो फिर अदा बोलती है मुझे कुछ काम है। तो फिर आयफर पूछती है कि आप फूल वाली दुकान पे जा रही है। तो फिर अदा बोलती है हाँ मैं वहाँ भी जाऊँगी, लेकिन मैं अभी तैयार नहीं हूँ उसके लिए। फिर आयफर उससे मदद के लिए बोलती हैं कि आप डो बनाने में मेरी मदद करिए। डो मतलब एक गोला होता है, आटे का गोला, और फिर वो बनाने के लिए बोलती हैं। और फिर एक तरीके से उनका शायद ये हिप्नोटिज्म का प्रोसेस था और फिर वो उसे सारी बातें निकलवाने की कोशिश करती हैं कि तो आपकी कल फ़्लाइट कैसे मिस हो गई अदा। तो फिर अदा बोलती है मैं आपको बताना तो चाहती हूँ लेकिन अभी नहीं बता सकती। तो फिर आयफर बोलती हैं कि नहीं आप मुझे बता सकती हैं अभी। एंड जब अदा बताने ही वाली होती है तभी वहाँ पर मेलो आ जाती है और फिर उससे बोलती है कि क्या क्या खाना बन गया, मैं यहाँ पर अकेला वेट कर रही हूँ। एंड फिर अदा का हिप्नोटिज्म टूट जाता है और फिर वो वहाँ से चली जाती है और फिर आयफर मेलो को कुछ ज़्यादा ही बातें सुनाती हैं कि तुम्हारी वजह से अब वो मुझे कुछ नहीं बताएगी। फिर श्रीकांत को दिखाया जाता है जो कि अपने किचन में खाना बना रहा था और फिर
उसके पास सैफ़ी आता है और फिर बातचीत करता है और फिर आयदर हनम आती हैं और फिर पूछते हैं ये सब तुम किसके लिए बना रहे हो। तो फिर सिरकान बोलता है आपके लिए। और फिर तभी वहाँ से अदा झांक रही होती है और फिर आयदर हनम और सैफ़ी वहाँ से जब जाते हैं तो फिर अदा सिरकान के पास जाती हैं। फिर वे लोग सिरकान के कमरे में जाकर एक साथ खाना खाने लगते हैं। लेफ्टिनेंट को दिखाया जाता है जो कि बगीचे में टहल रहे होते हैं और फिर वे लोग सैफ़ी और आयदर हनम को बात करते हुए सुनते हैं, जिसमें कि आयदर हनम बोल रही होती है कि आरदा ने अपना काम पूरा किया जबकि वो ऐसा नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी उसने किया, अपना बेस्ट दिया। लेकिन मुझे अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं सिरकान को सलीन से बात करने के लिए कैसे कहूँ। वो फूल वाली लड़की तो चली गई लेकिन उसका अभिशाप अभी भी मुझे सताता है। मैं आत्मनिर्भर जीवन जी रही हूँ। देखो मैंने तुमसे कहा था कि ये अनुबंध हमारे लिए बहुत ही मुश्किलें पैदा करेगा। वो बोलता है कि सिरकान का अदा जैसी एक परी के साथ जुड़ा होना पाया अनुबंध, ये भी एक बहुत बड़ी गलती थी। मैं मानती हूँ कि सिरकान सलीन को रिश्ता कराना चाहता था, लेकिन अब सलीन की 2 दिन में शादी हो रही है और फिर सिरकान को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। क्या तुम अब मुझे बता सकते हो कि मुझे क्या करना चाहिए? तो फिर लेफ्टिनेंट अब सामने आते हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद और फिर सैफ़ी वहाँ से भाग जाता है ये बोलकर कि मैं अब कॉफ़ी लाने जा रहा हूँ। फिर लेफ्टिनेंट आयदर हनम से पूछते हैं कि यह अनुबंध क्या है और इस पर किसने हस्ताक्षर किए हैं। वेल फिर आयदर हनम बोलती है मैं आपको सब कुछ बताती हूँ और फिर उससे पहले वो अपॉलजीज कर लेती है कि अब ये सुनने के बाद आप मुझ पर गुस्सा मत होना। लैला को दिखाया जाता है जो कि एंड्रोम से बात कर रही होती है कि अब तो अदा चली गई, अब मुझे इससे जॉब से कोई नहीं निकालेगा, वह अब कभी नहीं आएगी। तो मैं एहसास भी हो रहा है एंड्रोम कि मैं अभी कैसा फील कर रही हूँ। और फिर रोने लगती है तो एंड्रोम बोलता है कि वो कहीं नहीं गई है। तो लैला पूछे तुम्हें ये सब कैसे पता और फिर तुम ये झूठ क्यों बोल रहे हो। तो फिर एंड्रोम बोलता है अरे मुझे सब कुछ पता है। एंड फिर वो जो भी रात में बातचीत हुई थी वो सब कुछ लैला को बताता है और फिर उसे एक और लड़की ऑफिस की सुन लेती है और फिर सारे ऑफिस में ये बात फैल जाती है कि सिरकान और अदा एक अनुबंध में थे। आयतन हनम और लेफ्टिनेंट को दिखाया जाता है फिर जिन्हें आयतन हनम बोल रही होती है कि ये सब हुआ। तो फिर लेफ्टिनेंट बहुत ही गुस्सा होते हैं और बोलते हैं वाह, मतलब कि मैं मुझे बिना बताए घर में ये सब काम हो रहा है, अनुबंध हो रहा, और उस दिन तुम अपने बेटे की नकली सगाई में मुझे बुलाने की कोशिश कर रही थी। और फिर सैफी भी उन्हें दूर से देख रहा होता है लड़ते हुए। एंड हेंस फाइट कंटिन्यूज। फिर सिरकान और अदा को दिखाया जाता है सिरकान के कमरे में बैठकर खाते हुए। देखो ये यहाँ पर खा रहा और इसके माता पिता इसके लिए झगड़ रहे हैं। फिर पिरिल और एंगिन के ऑफिस में दिखाया जाता है और फिर सारे ऑफिस को वे लोग देख रहे होते हैं और फिर पूरे ऑफिस में ये बात फैल गई थी कि अदा और सिरकान एक अनुबंध में थे। और फिर पिरिल को भी ये बात पता चलती है कि अदा और सिरकान अनुबंध में थे। तो वो एंगिन से पूछते हैं क्या हम सिरकान के दोस्त नहीं हैं। उसने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई और फिर अपने अनुबंध वाली फेक सगाई की लड़की को हमारे ऑफिस में भी घुसा दिया। फिर लेफ्टिनेंट को दिखाया जाता है जो कि उस आदमी से बात कर रहे होते हैं जिससे कि उन्होंने बुलाया था अपने ऑफिस में। फिर लेफ्टिनेंट से बता रहे होते हैं कि मैंने तुम्हारे पास किसी ठेकेदार के साथ काम नहीं किया। फिर वो आदमी भी अपने इस काम से दुखी जाहिर करता है और फिर बोलता है कि अब मैं बेईमानी नहीं करता हूँ। तो फिर लेफ्टिनेंट बोलते हैं अच्छा, तुमने उसे सेंटिंग वॉल को एकदम खोखला बनाया, सारे पैसे खा गए और फिर उस वॉल पे ज़रा सा भी वर्क नहीं किया, ये तुम्हारी गलती थी कि वो वॉल गिर गई। तो फिर वो आदमी बोलता है कि हाँ मेरी वजह से वो वॉल गिरी, लेकिन अब मैं वैसे काम नहीं करता हूँ, मैंने उसकी सज़ा भी काट ली है। फिर लेफ्टिनेंट उस बच्ची के लिए चिंता जाहिर करते हैं कि बेचारी बच्ची क्या कर रही होगी अब और न जाने किस हाल में होगी। उसके माता पिता तो उसे सेंटिंग वॉल के गिरने से उसी समय गुजर गए थे। फिर लेफ्टिनेंट उस लड़की के बारे में उसकी लड़की का नाम जानने की कोशिश करते हैं। तो फिर वो आदमी बोलता है कि उसने अपना सरनेम बदल लिया है और अब मुझे नहीं पता कि वो कहाँ रहती है और कौन है। और फिर लेफ्टिनेंट से वो आदमी कुछ पैसे की मांग करता है कि मुझे ज़रूरत है। तो फिर लेफ्टिनेंट बोलते हैं उस लड़की को खोजो और फिर अपने पैसे ले जाओ। फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है और फिर अदा और सिरकान को सिरकान के ऑफिस के पास दिखाया जाता है। फिर जब वे लोग अंदर जा रहे होते हैं तभी अदा को उसकी चाची का कॉल आता है। फिर वो उसकी चाची उससे पूछती है कि तुम अभी कहाँ हो। तो फिर अदा बोलती है कि मुझे ऑफिस में कुछ काम था। तो फिर अदा की चाची बोलती है कि तुम्हें सिरकान के ऑफिस में ही काम मिला। फिर आयफर अदा को याद दिलाती है कि अगर आप उस प्लेन से चली गई होती तो आज आपकी आँख इटली में खुली होती, लेकिन आपको वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, आपको तो आर्ट लाइफ आर्किटेक्चर ही जाना है सिरकान बोलत के कार्यालय में। फिर से बातें सुनाती हैं। फिर सिरकान एंगिन और पिरिल एंगिन के ऑफिस में रहते हैं और फिर एंगिन से बातचीत करते हैं। एंगिन और पिरिल सिरकान को बोलते हैं कि क्या हम तुम्हारे दोस्त नहीं है, तुमने हमसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई। सिरकान पिरिल बोलती है। सिरकान बोलता है मैंने आपसे क्या बात छुपाई। तो फिर पिरिल बोलती है कि आप अपने नकली मंगेतर के साथ यहाँ पे थे और फिर आपने हमसे ये बात बताई भी नहीं। फिर एंड्रोम छुपने की कोशिश कर रहा था जिसके कारण कि ये सारी बातें ऑफिस में फैल गई थी।
एंगिन श्रीकांत को बताता है कि भाई एंड्रोम ने सबको ये बात बताई है, उन्होंने लैला से बात करते वक्त ये सारी बातें बताई और फिर पूरे ऑफिस के लोगों ने ये बातें सुन ली। फिर एंगिन एंड्रोम को बोलता है कि मुझे खेद है कि ये पेशेवर रूप से भी ऑफिस में कभी फिट नहीं बैठ सका। फिर श्रीकांत एंड्रोम को बोलता है, एंड्रोम तो आप मेरे निजी जीवन में बहुत दिलचस्पी रखते हैं, है ना। श्रीकांत अदा और मतलब पेरिल और एंगिन को बोलता है कि अदा इस कार्यालय में काम करना जारी रखेंगी। फिर फेरिट को एलेप्टिकन के साथ बैठकर बातचीत करते हुए दिखा जाता है, जो कि एफए बे की कंपनी के साथ जो परियोजना कर रहे थे उसमें क्या क्या अभी उन्हें करना है। फिर एदा और श्रीकांत को लाइब्रेरी में दिखाया जाता है, जबकि वो दोनों एक दूसरे को किस करने की कोशिश कर रहे होते हैं और फिर एंड्रोम भी वहीं लाइब्रेरी में बैठा होता है और फिर एदा और श्रीकांत दोनों एंड्रोम को देख लेते हैं और फिर श्रीकांत एंड्रोम का नाम लेता है और एंड्रोम उसकी ओर देखता है। अब एंड्रोम के साथ क्या होगा ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में, और एदा और श्रीकांत एंड्रोम के साथ क्या किए, क्या एंड्रोम अब जिंदा रहेगा या नहीं, जानने के लिए देखते रहिए सैन कॉल के पिमी का अगला एपिसोड। तब तक ले सी यू गाइस, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय।